डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 10.8 का हेलो एल्केन्स एंड हेलोइडिन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप अगर पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं, उसमें एम्बिडेंट आपको लिगेंड्स के बारे में पूछा जाएगा। दोनों जगह सिमिलैरिटीज है। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिसमें दो डोनर एटम्स होते हैं, बट एक टाइम में एक ही कोई लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सिमिलरली यहां एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल से पहले आपको यह टर्म समझना है कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस मतलब क्या? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को कौन लव करेगा? नेगेटिव। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस जो भी स्पीसीज है वो आपका न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। अब यहां पर एम्बिडेंट मतलब क्या होता है? एम्बिडेंट का मतलब यह होता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब भी हो रहे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया जाता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल का नेचर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करता है, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये जनरली जीओसी आपने सीखा है। तो कुछ कुछ ऐसे हमारे पास आयंस होते हैं या कुछ कुछ न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें दो डोनर होते हैं, यानी कि दो जगह न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सके, जहां से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है। किसके पास? तो इलेक्ट्रोफाइल के पास। लेकिन एक बार में कोई एक ही दे सकता है। एक बार में अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहां से नहीं होगा, इस वाले सेंटर से हुआ तो इस वाले पर नहीं होगा। मतलब किसी एक ही सेंटर से काम हो सकता है, दोनों एक ही साथ सेंटर काम नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। पहले तो इसको आप लैंग्वेज में लिखो, उसके बाद जाकर के इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, तो यहां पर आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे, द न्यूक्लियोफाइल्स, the nucleophiles which have two nucleophilic centers, है ना, जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। बट यहां पॉइंट वाली बात यह है, ओनली वन सेंटर, ओनली वन सेंटर कह सकते हैं, ओनली वन सेंटर कैन एक्टिव एट अ टाइम। ये थोड़ा सा हम पता नहीं क्यों लिखे, कैसे लिखे, लेकिन जो है ना बस ये समझ लो यहाँ पर कि एक ही सेंटर एक बार में काम करेगा, एक ही जगह से एक बार इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश उतनी कमजोर है, क्या करोगे, थोड़ी से बिहार के लोगों से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत इंग्लिश, उतना हम लोग अंग्रेज की तरफ फ्लुएंट इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा दिल साफ है। ठीक है, हम लोग किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाया आपको समझ में बस आना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो एक ही बार में एक ही सेंटर यहाँ एक्टिव होते हैं, लेकिन जिसके पास दो सेंटर होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग ढेर सारे ऐसे आयंस के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मान लो कि आप अगर जैसे कि आप हेलो एल्केन्स चैप्टर पढ़ रहे हो तो यहाँ आर एक्स का यूज होता है, जहाँ एक्स पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि यहां से मान लो कि ये दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो यहाँ पर जो है चार्ज प्लस आता है और यहाँ चार्ज क्या आता है? माइनस। यानी कि ये अब जो माइनस चार्ज बना, ये आर प्लस और ये एक्स माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। अब जीओसी में क्या होता है, यानी मैकेनिज्म के दौरान क्या होता है, अब ये आर प्लस अगर टूटा है तो इसको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब यहां पर मान लो कि कोई अदर न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट करेगा। इसी में ऐसा न्यूक्लियोफाइल संयोगवश मिल जाता है जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया यहाँ एग्जाम्पल है, पहला नंबर में ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर Cn माइनस, साइनाइड आयन। ठीक है, Cn माइनस, देखो यहाँ पर इसका अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, C के ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पर N रहता है जुड़ा हुआ,
अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, यहां तो 3 ही बॉन्ड है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर, तो यहां नेगेटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन के पास यहां पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके पास लोन पेयर्स है। मतलब यहां पर ये हो गया कि एक तो ये निगेटिव चार्ज है, यहां पर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, एक तो यहां पर लोन पेयर है नाइट्रोजन से, वो यहां से भी डोनेट कर सकता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया, यहां पर दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स है, और ऐसे लिगेंड्स को ही हम लोग बोलते हैं, सॉरी ऐसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स को ही हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। नंबर 2 एग्जांपल अगर हम देखें तो NO2 माइनस, ये नाइट्राइट भी हो सकता है और नाइट्रो भी। देखो यहां कैसे, अगर यहां पर N से सिंगल बॉन्ड यहां पर मान लो कि O है और यहां डबल बॉन्ड एक O है, तो यहाँ ऑक्सीजन को बॉन्ड कंप्लीट है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, और यहाँ ऑक्सीजन को एक ही बॉन्ड है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ एक तो ऐसे हो सकता है और एक हो सकता है NO2, नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या है कि एक तो यहां पर है, यहां पर निगेटिव चार्ज होगा, है ना। मतलब कि यहां पर क्या है कि इस जगह पर अगर हम देखें अच्छे से, तो यहां पर नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से यहां पर O जुड़ा रहता है, यहां सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ रहता है। आप जानते ही होंगे इसके स्ट्रक्चर को, यहां पर लोन पेयर ऑक्सीजन पर है। तो यहां पर क्या होता है, ये दो रूप है इसके। अब डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग किससे हो रहा है। आइए इसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। मतलब यहां देख रहे हो ना, तो कि दो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा मान लो कि अल्काइल, ये मान लो कि जनरली हमारे पास क्या है, हैलाइड है। ये अल्काइल क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड ले लेते हैं। अगर ये रिएक्शन करता है KCN के साथ, KCN के साथ, तो पोटेशियम और साइनाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। पोटेशियम बहुत ही ग्रेटर साइज का केटायन होता है, जिसके कारण से ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। एकदम आयनिक 100% तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आयनिक होगा ये कैरेक्टर, इसलिए यहां पर प्लस माइनस में ये टूटेगा। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, किसकी तरफ, Cl माइनस की तरफ, यहां प्लस होगा चार्ज। और यहां पर क्या होगा, ये जो Cn तुम देख रहे हो यहां पर K और ये C के बीच का बॉन्ड है, मतलब ये C पर नेगेटिव आएगा और ये C वाला पोर्शन जो यहां से डोनेट करेगा, जिसके कारण से जो यहां पर रिएक्शन होगा वो होगा RCN और यहां पर KCl निकलेगा। तो मतलब देख सकते हो यहां पर ये अभी जो है, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहां पर अल्काइल साइनाइड बना। बट यही क्लोरोअल्केन अगर AgCN के साथ रिएक्शन करे, तो वो RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है, प्लस AgCl यहां से निकलता है, ठीक है। अब यहां पर ऐसा क्यों होता है भाई, यहां पर नाइट्रोजन से क्यों बॉन्डिंग हुआ। वैसे तो आप जान रहे हो कि यहां पर नाइट्रोजन पर तो लोन पेयर तो है ही, वहां भी था यहां भी है, लेकिन वहां लोन पेयर एक्टिव नहीं हुआ, वहां पर उससे पहले ये बॉन्ड टूटा, जिसके कारण से यहाँ कार्बन अपना माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्योंकि माइनस चार्ज ज्यादा एक्टिव होता है लोन पेयर तुलना में। यहां पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। कारण क्या है, आप फजान्स रूल पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में, उसमें क्या कहा गया है कि केटायन जितने छोटे साइज के होंगे उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर आता है बॉन्ड में, ठीक है। और जितना कोवेलेंट नेचर आएगा बॉन्ड में, वो उतना ही आयनिक नहीं होगा, वो आयंस में नहीं टूटेगा, जिसके कारण से ये Ag और Cn, Ag बहुत छोटे साइज का यहाँ पर आयन है, जबकि पोटेशियम बड़े साइज का केटायन था, जिसके कारण से ये बॉन्ड टूट गया, आयनिक बॉन्ड था यहाँ पर। लेकिन बॉन्ड का जो नेचर है वो नेचर कैसा है, कोवेलेंट नेचर का ये बॉन्ड है, जिसके कारण से यहां पर कहा नहीं सकते हैं, आप लोग पढ़े ही हैं कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता, यानी कि H2 के बॉन्ड की भी बात की जाए, वहां भी 100% कोवेलेंट नहीं है वो, जिसके कारण से यहां पर क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो मतलब यहाँ आयन नेगेटिव नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, यानी कार्बन का सेंटर यहाँ एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, तो ये यहां से टूटेगा। तो यहाँ जो बॉन्डिंग होगा वो R का N के साथ होगा, और फिर AgCl यहां से निकलेगा। तो यहां अल्काइल साइनाइड बना, यहां अल्काइल आइसोसाइनाइड बना। सिमिलरली यहां पर अगर KNO2 से अगर रिएक्शन होता है तो अल्काइल नाइट्राइट बनेगा, वही अगर AgNO2 से रिएक्शन होता है तो नाइट्रो अल्केन बनेगा। यहां नाइट्राइ अल्काइल, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रो है,
नाइट्राइट और नाइट्रो। अगर यहाँ पर अगर हम लोग KNO2 ले तो डायरेक्टली K प्लस NO2 माइनस होगा, वहां पर यहाँ पर ऑक्सीजन से यहाँ बॉन्डिंग बन जाएगा। जबकि अगर AgNO2 लेंगे तो वहां पर Ag और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा, वहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट किया जाएगा अल्काइल को, वहां बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ होगी। और जब बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ हो रही है तो वो नाइट्रो अल्केन फॉर्म करेगा। यहां पर अगर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी KNO2 के केस में तो यहां पर अल्काइल नाइट्राइट फॉर्मेशन होगा, यहां पर AgNO2 रहेगा, नाइट्रो अल्केन फॉर्म होगा। तो ये सब कुछ खेला है किस पर, तो क्या कहते हैं कोवैलेंट नेचर और आयनिक नेचर ऑफ बॉन्ड पर। बेसिकली हम लोग को इस क्वेश्चन में यही समझना था कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वही न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, बट एक बार में कोई एक ही सेंटर एक्टिव होता है, काम करता है, एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यस और नो में कमेंट में जरूर लिखना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कितना बोले बस इतना ही कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।